नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस ने बाबा साहेब का नाम सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, वसुंधरा राजे बोली। निर्मला सप्रे की सदस्यता पर फिर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल। तेज रफ्तार डंपर से 6 साल की बच्ची की मौत, लोगों ने किया पथराव। दलित युवती से दुष्कर्म, आरोपी शौकत मंसूरी पर केस, गांव में तनाव। इंदौर में अवैध कॉलोनी पर नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई, पुलिस पर हमला करने वालों का निकाला गया जुलूस, आरोपी बोले पुलिस हमारी बाप है। धमकी के खिलाफ गर्जी कांग्रेस, विधायक आरिफ मसूद के पक्ष में उतरे पार्षद। इंदौर में कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा और सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के नाम के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। इंदौर नगर भाजपा द्वारा रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने बाबा साहेब के विचारों और योगदान पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर अंबेडकर के नाम का सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके विचारों को अपनाया है, जबकि कांग्रेस ने उन्हें केवल दलित नेता तक सीमित किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नेहरू ने बाबा साहेब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनने से रोका और उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। कार्यक्रम का उद्देश्य अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना रहा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को लेकर के हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे यहाँ आई थी। मैंने उनका अपनी ओर से अभिनंदन भी किया और अंबेडकर जी को विषय को लेकर विस्तार से जिस ढंग से बात रखी है, ये बात सही है कि आज़ादी के समय और आज़ादी के पहले जिस प्रकार से अंबेडकर जी का अपना जीवन पूरे समाज के लिए, खास करके वंचित, शोषित और SC, ST, OBC सभी समाजों को लेकर के जातिगत विषमता जो थी इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये बात भी सही कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सदैव अंबेडकर जी के उस योगदान को नकारने का प्रयास किया। अंबेडकर जी के जीते जी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया, यहाँ तक कि उनका अपना जीवन का इतना उत्कृष्ट समय था कि उनकी योग्यता के हिसाब से उनको मंत्री पद भी नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं। इतिहास के अंदर इतिहास की वो गलती जो कांग्रेस ने की है, अब अंबेडकर जी का नाम लेकर कांग्रेस अगर वोट मांगने निकलती है तो पहले अंबेडकर जी के जीवन के अंदर कांग्रेस ने जो अन्याय किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर जनता उनको माफ़ करेगी। जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस अंबेडकर जी को लेकर कभी कोई भी बात करती है तो सदैव उस बात की हंसी उड़ती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस मामले में जनता के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने आज जो विषय रखा है उसकी बधाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्वाइन करने वाली विधायक निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस के सदस्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के दोबारा चुनाव करने की मांग की है। निर्मला सप्रे की राजनीति स्थिति पर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस ने उठाए सवाल। विधायक निर्मला सप्रे की राजनीति पहचान को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी चोरी के रास्ते से अपने जनबल और धनबल को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारे और प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी है। ऐसे में उनके निर्वाचन क्षेत्र को शून्य घोषित कर दोबारा चुनाव करवाना चाहिए। रवि वर्मा ने ये भी कहा कि सप्रे को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाना इस बात का प्रमाण है कि वे बीजेपी में हैं। कांग्रेस का ये बयान एक बार फिर सप्रे की राजनीति स्थिति को लेकर सवाल खड़े करता है। देखिए, चोरी के रास्ते से लगातार अपने धनबल को और जनबल को बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अंततः कांग्रेस के उन आरोपों को स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी जब लगातार कह रही थी कि निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है, और हमारे उमंग सिंघार जी ने इस बात को प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था कि वहाँ तत्काल जो है चुनाव होना चाहिए, उनका निर्वाचन शून्य करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की बातें करके नकारती रही कि वो भाजपा में नहीं आई, लेकिन उनको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाना अंततः इस बात की स्वीकारोक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी से और तमाम तरह के जो है अन्य तरह के प्रकरणों को ध्यान में रख के फेरबदल करवाती है। तो अब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे तत्काल रूप से उनकी जो सदस्यता है शून्य करना चाहिए और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए। इंदौर के मूसाखेड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने 6 साल की निहारिका को कुचल दिया, मौत हो गई। गुस्सैल लोगों ने डंपर के साथ तोड़फोड़ की और पथराव किया। इंदौर में नगर निगम के डंपर से बालिका की मौत, गुस्साए लोगों ने किया पथराव।
इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र मूसाखेड़ी चौराहे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में नगर निगम के तेज रफ्तार डंपर ने 8 वर्षीय बालिका निहारिका पिता सोनू निवासी तुलसीनगर को कुचल दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आक्रोशित भीड़ ने डंपर से तोड़फोड़ करते हुए पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना प्रभारी तिलक करोले पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराया। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय हॉस्पिटल भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना आजाद नगर में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें लगभग सुबह 9 बजे के करीब मूसाखेड़ी चौराहे पर एक बच्ची जो साइकिल से रोड को क्रॉस कर रही थी, लगभग 6-7 साल की बच्ची है। तभी एक वहाँ से डंपर आया नगर पालिका का, उसने उसको एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची मौके पर ही उसकी डेथ हो गई है। डंपर को जब्त कर लिया गया है और डंपर चालक डंपर को छोड़ के भाग गया है। फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है। डंपर चालक की तलाश की जा रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। देवास में दलित युवती से दुष्कर्म कर घायल करने का आरोप मुस्लिम युवक शौकत मसूर पर लगाया गया है। पीड़िता इंदौर में भर्ती है। देवास जिले के भौरासा थाना क्षेत्र में एक दलित युवती से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। 20 वर्षीय युवती सोमवार सुबह चुरलाया फाटे के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जिसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे। उसे पहले देवास जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां की प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार युवती रात को शौच के लिए बाहर गई थी, तभी आरोपी शौकत मसूरी और उसका एक साथी उसे जबरन उठा ले गए। घटना के बाद पुलिस ने शौकत मसूरी के खिलाफ अपहरण, मारपीट और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। शौकत देवास में मानकुंड गांव का निवासी है। पीड़िता के बयान अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो इंदौर अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। शाम को लोगों ने मानकुंड फाटे पर चक्का जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी और उसके घर को गिराने की मांग की। भाजपा विधायक राकेश सोनकर ने इंदौर अस्पताल जाकर पीड़िता से मुलाकात की और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। मेरी लड़की लेटरिन गई थी और वो बोली कि मम्मी मुझे लेटरिन गई। वो लेटरिन के बाद हम बाहर निकले और हम होटल पे बैठ गए और वो ये तो 5 मिनट बाद में चिल्लाई कि पापा हमको बचाओ, हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। हम दौड़े जल्द इंदारा में, वो भग गए गाड़ी पे बैठा के। इसमें घटनाक्रम है, आज सुबह जब उनके परिजन आए हैं और उनको तत्कालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, साथ ही साथ उनकी माताजी के स्टेटमेंट लिए गए जिसमें कि विस्तृत बयान लेकर देहाती नाम से लिखी गई है और उसमें से प्रकट पंजीबद्ध किया गया है। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? सर सेक्शंस मारपीट के हैं और 376 रेप के हैं और साथ ही साथ में SC/ST एक्ट उसमें लगाए। सर क्या लड़की जो है नाबालिग? अभी तो बालिग है, जिस हिसाब से हमने 2005 का जन्म बताया। बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में जारी है। बाकी मूल फरियादिया के स्टेटमेंट होना शेष है और जब उसके बाद में और घटनाक्रम स्पष्ट होगा। क्या सर गैंगरेप की घटना कह सकते हैं? नहीं, दिस इज व्हाट कि जब तक वो उनके मूल स्टेटमेंट होते हैं वो बताती हैं। अभी उनकी माताजी ने बनाया, उस पर अपन ने प्रकट पंजीबद्ध किया। नामजद आरोपी सर कैसे? इसमें नामजद आरोपी है। कितने आरोपी सर, कौन कौन है? ये भी एक आरोपी बताया शौकत नाम का। उसकी गिरफ्तारी के लिए पार्टियां रवाना है, शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर के वार्ड 64 में विशेष जुपिटर हॉस्पिटल के पास अवैध कॉलोनी पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉलोनी पर चला निगम का बुलडोजर। वार्ड क्रमांक 64 के विशेष जुपिटर हॉस्पिटल के पीछे अवैध कॉलोनी के निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। सचिन बुड़ाना, मोनू ज्ञानी, नितिन आड़िया के द्वारा काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल के साथ मारपीट वाले 3 आरोपी GRP में पकड़े गए। हबीबगंज में जुलूस निकाला गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल से मारपीट के मामले में GRP भोपाल से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक रेलवे राहुल कुमार लोढ़ा के नेतृत्व में कार्रवाई कर आरोपियों का हबीबगंज में जुलूस निकाला गया। आरोपी पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगाते नजर आई। घटना 26-27 अप्रैल की रात की है, जब स्टेशन पार्किंग में शराब पीते हुए रोके जाने पर आरोपियों ने कांस्टेबल नजर दौलत खान से मारपीट की थी। एक आरोपी मौके पर पकड़ा गया, जबकि बाकी 3 को मनोहर डेयरी के पास से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी दिलीप अहिरवार द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान पर IPC की धारा 196 BNS भी जोड़ी गई है। शनिवार की रात को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें एक आरोपी जो जितेंद्र यादव था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। बाकी जो 2 अज्ञात आरोपी है उनको भी नामजद करके, जिसका एक का दिलीप अहिरवार और दूसरा अमन यादव, दोनों की आज गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो वीडियो के अंदर धर्म विशेष वाली टिप्पणी की गई थी उसमें 196 BNS धारा बढ़ाकर इसको दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ साथ में जो है ये दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोगों के सामने आया हुआ है। दिलीप अहिरवार के ऊपर जो है
वो निशातपुरा थाने में पहले 3 अपराध पंजीबद्ध हुए थे और अमन यादव जो है इसके ऊपर 2 अपराध पंजीबद्ध थे। तो आज इनको लिखा पढ़ी करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। विधायक आरिफ मसूद को धमकी के विरोध में कांग्रेस पार्षद ने थाने पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कांग्रेस पार्षद शिरीन अनवर समेत कई पार्षद थाने पहुंचे और दोषी कृष्ण घड़गे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिरीन अनवर ने कहा कि आरिफ मसूद सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले नेता है और पहलगाम हमले के विरोध में सबसे पहले उन्होंने ही प्रदर्शन किया था। ऐसे व्यक्ति को धमकी देना ओछी और गंदी राजनीति का उदाहरण है। धमकी के वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। शिरीन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मध्य विधायक आरिफ मसूद साहब के लिए कृष्णा घाटके ने जो बातें कही हैं, उन्हें मारने की धमकी दी गई है वहाँ पे सभा में, तो ये इसके लिए हम लोग थाने में जो है आवेदन देने गए थे कि उनके ऊपर कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में 30 अप्रैल रात 9 से 9:15 तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ब्लैकआउट का आह्वान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक को काला कानून करार देते हुए इसके खिलाफ व्यापक विरोध की घोषणा की है। बोर्ड ने 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक देश भर में धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में 30 अप्रैल की रात 9 से 9:15 तक मध्य प्रदेश सहित देश भर में ब्लैकआउट करने की अपील की गई है। बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि लोग अपने घर, दुकान, फैक्ट्री और दफ्तरों की लाइटें बंद कर 15 मिनट तक शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करें। प्रदेश में हमने सभी, देखिए, जो मानते हैं, समाज की तो बात ही नहीं, हमारे समाज की लड़ाई है, लेकिन हमारे समाज की लड़ाई को बाकी लोग भी 200 हमारे हिंदू सांसदों ने हमारा साथ दिया है, अन्य समाज के लोगों ने दिया है। तो जिनको लगता है कि ये हमारा संविधान के ऊपर हमला हो रहा है और हमारे मजहब के अंदर बेजा दखल दी जा रही है, तो वो हमारे साथ आएंगे, निश्चित रूप से वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। हम तो सभी से अपील कर रहे हैं कि जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं वो हमारे इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। देखिए, किसने आवेदन दिया ये उसका अधिकार है, सबको इस देश में संवैधानिक अधिकार है। पुलिस भी अपना काम कर रही है और इन बच्चे और नादानों को लेकर मैं क्या बोलूँ, मैं इससे बहुत आगे जा चुका हूँ। पाकिस्तानी एजेंट तक बताया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात है। मैं वो व्यक्ति हूँ जब यूथ कांग्रेस के अपने कार्यकाल का वो गवाह हूँ और अभी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बिट्टा जी मालिक, उनको लंबी उम्र दे, हम लोगों ने उस बॉर्डर के ऊपर जाकर विरोध प्रदर्शन कराए, हम वो लोग। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।